हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग कीपिंग क्वाइट का स्टडी करेंगे, जिसे पाब्लो नेरूदा ने लिखा है। इनका जन्म 12 जुलाई 1904 को मध्य चिली के एक छोटे से शहर पराल में हुआ था। वे स्वभाव से कवि थे और उनकी लिखी कविताओं के विभिन्न रंग दुनिया ने देखे हैं। उनका पहला काव्य संग्रह 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर 20 साल की उम्र में ही प्रकाशित हो गया था। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। 1971 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। कैंसर से बीमार 23 सितंबर 1973 को इनका देहांत हो गया। अब मैं इस पोयम की समरी बताता हूँ। कवि मानवता को 1 से 12 तक संख्या गिनने के लिए कहता है। 12 एक घड़ी में दिखाए गए घंटों की संख्या या राशि चिन्हों की संख्या। वह सभी से अनुरोध करता है कि वे न बोले, क्योंकि भाषा लोगों के बीच अवरोध पैदा करती है। जिस क्षण हर कोई अपने शरीर को हिलाना बंद कर देगा और बहुत ही खास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। कभी कहता है कि निष्क्रियता के इस दौर में मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नमक इकट्ठा करने वालों को अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचाना होगा। जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त हैं, वे जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे। जो पुरुष युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की मौतों के आधार पर उनके दुश्मन शामिल हो जाएंगे और उनके साथ एकता में खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर कोई एकजुट होकर अपने कृत्यों पर विचार करेगा और अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करेगा। कवि अपने विचार को स्पष्ट करता है और आगे कहता है कि वह नहीं चाहता कि लोग बेकार खड़े हों। वह चाहता है कि युद्ध न हो, क्योंकि वह सैनिकों के शवों से लदे ट्रकों को नहीं देखना चाहता। वह सार्वभौमिक भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं। कवि कहता है कि हर कोई लगातार काम कर रहा है। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को मौत की धमकी दी जाती है और डर उन्हें अंतहीन काम करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वे सब कुछ जल्दी से हासिल कर सकें। इस पागल भीड़ में उन्हें अपने कृत्यों के पुनर्खरीद का एहसास नहीं होता है। वह चाहता है कि हम रुकें और पागल भीड़ से बाहर आएं। वह चाहता है कि हम अपनी उपलब्धियों के बारे में खुश रहें और उन्हें मनाएं। वह चाहता है कि हम मौत के डर को दूर करें और थोड़ी देर के लिए आराम करें। हमें अपने कर्मों के परिणामों को जानना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, तो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होगा। जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पुनर्जन्म से गुजरती है, वैसे ही शांत रहना मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होगा। यह हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। फिर कभी कहता है कि वह 12 तक गिनती करेगा और सभी को
चुप रहने के लिए कहेगा। अब मैं इस पोयम को लाइन बाय लाइन बताता हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कीप स्टिल, कीप स्टिल मीन्स होता है शांत रहना। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती करेंगे। देखिए नाउ पोएट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कीप स्टिल में शांत रहना, और हम सब शांत रहेंगे, और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक बार इस धरती पर, सिर्फ एक बार इस धरती पर हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम पल भर के लिए रुक जाएंगे। हम पल भर के लिए, सेकेंड पल भर के लिए स्टॉप रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने बाजू भी इतने नहीं हिलाएंगे, और अपने बाजू भी, आर्म्स बाजू, और अपने बाजू भी इतने नहीं हिलाएंगे। मूव, मूव मीन्स हिलाना। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, मतलब यह एक अद्भुत क्षण होगा, यह एक अद्भुत क्षण होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है अद्भुत। विदाउट रस विदाउट इंजन, यानी जिसमें न कोई भाग दौड़ होगी। रस, रस मीन्स भाग दौड़, इसमें न कोई भाग दौड़ होगी। विदाउट इंजन, और न कोई मशीन चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब अजीब तरीके से, और हम सब अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, और हम अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन, फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म मतलब मारना या नुकसान पहुंचाना, यानी ठंडे सागर में, कोल्ड सी, सी में सागर, ठंडे सागर में मछुआरे व्हेल मछली को नहीं मारेंगे। ठंडे सागर में मछुआरे व्हेल मछली को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड्स। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले के पास, और नमक इकट्ठा करने, साल्ट मीन्स नमक है, नमक इकट्ठा करने वाले के पास हर्ट हैंड्स अपने घायल हाथों को देखने का समय होगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. Those who prepare green wars, वे लोग जो नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। Those who prepare green
वॉर्स, वे लोग जो नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, गैसों के युद्धों की। वॉर्स विद गैस यानी गैसों के युद्धों की। वॉर्स विद फायर, अग्नि के युद्धों की, अग्नि के युद्धों की। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सबका अंत करने वाली विजय की, सबका अंत करने वाली विजय की। सर्वाइवर्स मतलब होता है बचे हुए लोग, सबका अंत करने वाले विजय की। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे साफ कपड़े पहनेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ। इंस्टेड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ छाया में, सेड छाया, और वे अपने भाइयों के साथ छाया में डूइंग नथिंग अर्थात बैठकर आराम करना चाहिए। कहा जा रहा है कि और उन्हें अपने भाइयों के साथ छाया में बैठकर आराम करना चाहिए। डूइंग नथिंग मतलब आराम करना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, देखिए व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड उसे आप कन्फ्यूज्ड भ्रमवश संपूर्ण अकर्मण्यता मत समझिए। विद टोटली इन एक्टिविटी, इन एक्टिविटी में से अकर्मण्यता, यानी वह कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसे आप भ्रमवश, कन्फ्यूज्ड भ्रमवश, टोटल इन एक्टिविटी यानी भ्रमवश संपूर्ण अकर्मण्यता मत समझना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इस सब का केंद्र जीवन है, मैं मौत के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता। कह रहे हैं कि मैं मौत के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता। आई वांट नो ट्रक विद, ट्रक विद का सेंस है रिश्ता, यानी मैं मौत के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने जीवन को चलाएं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए दृढ़ निश्चयी न होते, यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, जीवन को चलाए रखने के लिए सिंगल माइंडेड दृढ़ निश्चयी न होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार ऐसा होता, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कि हम कुछ न करते, और सिर्फ एक बार ऐसा होता कि हम कुछ नहीं करते। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. Perhaps शायद, शायद a huge silence एक विशाल चुप्पी, huge मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, silence मीन्स चुप्पी, शायद एक बहुत विशाल चुप्पी, might interrupt this sadness, कभी स्वयं को न समझ सकने की इस उदासी को तोड़ सके। इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को तोड़ सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स,
एंड ऑफ थ्रीटिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, और स्वयं को हमेशा मृत्यु से धमकाते रहने की आदत से आज़ाद कर सके। कहा जा रहा है कि और थ्रेटिंग, धमकाना, कहा जा रहा है कि और मृत्यु से धमकाते रहने की जो आदत है वह उससे आज़ाद कर सके। थ्रेटिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, यानी मृत्यु से धमकाते रहने की आदत से आज़ाद कर सके। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सके। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सके। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, कि कैसे हर वस्तु मृत लगती है। कहा जा रहा है कि शायद धरती हमें सिखा सके। परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सके कि कैसे हर वस्तु मृत लगती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कैसे हर वस्तु मृत लगती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित सिद्ध होती है। लेटर मीन्स बाद, और बाद में जीवित प्रूव्स सिद्ध होती है। नाउ आइल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम चुप हो जाओगे। यू कीप क्वाइट, तुम चुप हो जाओगे, और एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा।